साफ तौर पर इस पर निशाना साधा है और कहा है कि ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए, उन्हीं की भाषा में देना होगा जवाब। गलत व्याख्या करके बयानबाजी की जा रही है, तो इस तरीके से निशाना साधा है। और साफ तौर पर उन्होंने राम मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं सत्येंद्र दास, उन्होंने बयान का विरोध किया है रामचरितमानस पर, जिस तरीके से बयान स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा दिया गया था। तो हमारे साथ मौजूद हैं महाराज सत्येंद्र दास जी, राम मंदिर के मुख्य पुजारी। रामचरितमानस, महाराज जी, रामचरितमानस को लेकर जो विवाद शुरू हुआ, बिहार से शुरू हुआ और अब ये देखा जा रहा है इसमें बीच में आ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य भी, जो कह रहे हैं कि रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए। देखिए, इस प्रकार के जो भाषा है और आ रहा रामचरितमानस पर, वो बहुत ही शर्मनाक है और राम का और राम भक्तों का अपमान है। इस प्रकार से एक नेता को, जो अपने आप को नेता कहते हैं, वहाँ जो शिक्षा मंत्री ने बोला और इसके बाद में यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, ये बहुत ही निकृष्ट, इनकी भाषा जो है वो निंदनीय है। क्योंकि भगवान राम जन जन नायक को पूजनीय है और रामायण की पूजा होती है, रामायण का सम्मान होता है। ऐसे रामायण को बैन लगाने के लिए कहीं एकाध चौपाई उनके अनुकूल में नहीं पड़ी, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें जो है, जिस भगवान राम का चरित्र उसमें वर्णित है, वो आदर्श है। और उन्होंने केवट और मल्लाह और क्या कहते हैं, कोल, भील, या इसके बाद बानर, भालू, सभी को गले लगा करके चलने वाला इस आदर्श महापुरुष राम, और उनके प्रति इस प्रकार से उस रामायण के बैन लगाने की बात कर रहे हैं, बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितना निंदा की जाए वो कम ही है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बातचीत हमारी सहयोगी ने की, और जो महंत है उनका भी ये कहना है कि पहले अध्ययन करना चाहिए, ऐसे लोगों को उनकी भाषा में जवाब देना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल साफ तौर पर महंत ने कहा है कि पहले लोगों को अर्थ जान लेना चाहिए कि किस चौपाई का क्या अर्थ होता है, और उसके बाद ये सारे जो आरोप लगाए जाते हैं, जो सवाल किए जाते हैं, वो उसके बाद होने चाहिए। पहले आप मतलब समझिए, उसके बाद सवाल करिए। तो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बाद अब सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों पर सवाल खड़े करते हुए इसे बैन करने की मांग की है, जिस पर अब सियासी सवाल खड़े हो गए हैं। बीजेपी और संत समाज इस बयान का विरोध कर रहे हैं। रिपोर्ट पर नजर डालिए। जो आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं उनको बाहर की जाए। ये सरकार को इसमें आगे आना चाहिए, सरकार को प्रतिबंधित करना चाहिए ऐसी टिप्पणियों को। कि तुलसीदास जी की एक एक चौपाई आज भी कहीं न कहीं हमारे और आपके बीच में घटित होता है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के सनातन विरोधी बयान पर बवाल मचा है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बाद अब मौर्य को मानस में नफरत और जाति का जहर नजर आया। चंद्रशेखर को धर्म ग्रंथ के कुछ अंश पर आपत्ति थी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य उनसे 2 कदम आगे निकल गए, पूरी किताब को ही बैन करने की मांग कर डाली। इन आपत्तिजनक टिप्पणियों पर एक बार नहीं कई बार बोल चुके हैं, और अगर कोई हमारी भावना को आहत करके वो समझता है कि हम धर्म चला रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, तो धर्म के नाम पर किसी को गाली देने का अधिकार किसी को नहीं। जो आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं उनको बाहर की जाएं। ये सरकार को इसमें आगे आना चाहिए, सरकार को प्रतिबंधित करना चाहिए ऐसी टिप्पणियों को। सनातन विरोधी बयान के बाद मौर्य पर चौतरफा हमले शुरू हो गए हैं। बीजेपी ने मौर्य के साथ ही अखिलेश यादव और सपा की विचारधारा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये उनके विचार हैं या उनकी पार्टी के विचार हैं, ये उन्हें समाज में, जनता में स्थापित करना चाहिए। उनकी पार्टी के विचार हैं तो वो पार्टी के लोग बताएं कि उनके पार्टी के क्या विचार हैं। और समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमेशा समाज में वैमनस्यता, टकराव, तनाव की स्थिति पैदा की है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जनता ने नकार दिया, वो एक सामान्य कार्यकर्ता ने उनको चुनाव हराया, तो वो इससे बहुत जो है दुखी हैं, वो डिप्रेशन में आ गए हैं, इसलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। और यदि रामचरितमानस की
तुलसीदास जी ने जो आज से 500 वर्षों पहले जो लिखा, आज भी कहीं ना कहीं हम लोग के सभी के समाज का कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो जिनको ये महसूस न होता हो कि तुलसीदास जी की एक एक चौपाई आज भी कहीं ना कहीं हमारे और आपके बीच में घटित होता है। यदि तुलसीदास जी की एक भी चौपाइयों को सार्थकता वो जान लें तो उनका जीवन सार्थक हो जाएगा। कांग्रेस और आरजेडी भी उनके खिलाफ खड़ी हो गई है। शिवानंद तिवारी कह रहे हैं मौर्य को भगवान की जरूरत ही नहीं है। देखिए, मेरा मानना है कि इस तरीके के बयानात लोगों की आस्था और लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ है। किसी भी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो धर्म संसद वाले लोग हों, चाहे ये साहब हों जिन्होंने ये बयान दिया है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। किसी की भी आस्था के साथ खिलवाड़ अगर कोई करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। असल में इन लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि हिंदू धर्म क्या है, माने बाकी धर्मों से ये अलग किस प्रकार है, इसका भी ज्ञान और समझ नहीं है। इस्लाम में कुरान ही सब एकमात्र ग्रंथ है और मोहम्मद पैगंबर ही एकमात्र पैगंबर हैं जो अल्लाह की तरफ से माने धरती पर उनका संदेश लेकर आए हैं। उसी तरह से ईसाइयों के यहाँ बाइबिल है और चर्च है। हिंदू धर्म में कोई एक ग्रंथ नहीं है जिसको कहा जाए कि यही जो है हिंदू धर्म का मानक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है और इसी के अनुसार जो है समाज चलेगा। हिंदुवादी संगठन और संत समाज भी गुस्से में है। विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुओं की सहिष्णुता का बेजा इस्तेमाल न करने की चेतावनी भी दी है, तो वहीं संत समाज माफी की मांग कर रहा है। आरजेडी या समाजवादी नाम तो इनका ऐसा है जैसे कि समाज से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनका चाल चरित्र चेहरा रामद्रोही है हमेशा से। एक ने निहत्थे राम भक्तों को मरवा करके, संतों की पावन परंपरा को रोक करके, उनको ऊपर प्रहार करके और अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया, तो वहीं दूसरी तरफ चारों घोटाले करके और रामरथ को रुकवा करके उन्होंने रामद्रोह और हिंदू द्रोह की सारी पराकाष्ठाएं लांग दी। देखिए, इस प्रकार के जो भाषा है और आ रहा रामचरितमानस पर वो बहुत ही शर्मनाक है और राम का और राम भक्तों का अपमान है। इस प्रकार से एक नेता को, जो अपने आप को नेता कहते हैं, वहाँ जो शिक्षा मंत्री ने बोला और इसके बाद में यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, ये बहुत ही निकृष्ट, इनकी भाषा जो है वो निंदनीय है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के विषय में इस तरह का अनर्गल प्रलाप यह बहुत निंदनीय है और निश्चित रूप से इसके पीछे भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए चीन और पाकिस्तान का हाथ है, जो मोटी फंडिंग इनको देख करके और इस तरह का जहर उगलवाया गया है। मुझे बहुत क्रिटिसाइज जो कर रहे हैं ना, बहुत दिल आहत होता है। मुझे लग रहा है भगवान वाल्मीकि का अपमान है, उस समाज का अपमान है और मेरे एक भगवान का अपमान है। इसकी निंदा करनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि यह इस तरह का अपमान हमारे हिंदू समाज के देवी देवताओं का जो कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इसको सबको निंदा करनी चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी नेता ने हिंदू आस्था पर सवाल खड़े किए हों। इससे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर इस धर्म ग्रंथ को नफरत बोने वाला बता चुके हैं। उनके बयान पर भी खूब बवाल हुआ था। तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस, उसके उत्तरकांड में कितनी बात कही गई? पूजिए विप्रशील गुण होना, पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ये विचारधारा चलेगा तो भारत को ताकतवर बनाने का सपना पूरा नहीं हो सकता है। पूजिए विप्रशील गुण हीना, अब पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ज्ञान से परवीन भी बाबा भीमराव अंबेडकर है तो वह पूजने नहीं है। सवाल ये है कि आखिर कब तक हिंदू धर्म ग्रंथों पर सवाल खड़े किए जाएंगे? आखिर कब तक राम भक्तों की आस्था से सियासत खिलवाड़ करती रहेगी? क्या जानबूझकर सनातन धर्म का अपमान किए जाने की परिपाटी शुरू कर दी गई है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो रामचरितमानस पर जिस तरीके से सवाल उठाए गए हैं, अब चौतरफा गिर गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। हमारी सहयोगी अंजलि जुड़ गई अयोध्या से। अंजलि, आपने साधु संतों से भी बातचीत की है, वो किस तरीके से अपनी नाराजगी यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आपकी मीनाक्षी यहाँ पर आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, लेकिन देखिए स्पष्ट तौर पर अयोध्या में जरूर देखा जा रहा है कि जिस तरह से रामचरितमानस पर एक के बाद एक बयानबाजी सामने आ रही है नेताओं की, उस पर लोगों का क्या कहना है। संतों को तो आपने सुना, लोगों का क्या कहना है सुनिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी रामचरितमानस को बैन करने की मांग करी है। इससे पहले चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को एक नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बना दिया, यानी कि रामचरितमानस जो कई सौ साल पुराना ग्रंथ है उसके लिए इस तरह के बयान। रामचरितमानस हमारा आराध्य और हमारी किताब नहीं, हमारा भगवान के प्रतीक वो है। रामचरितमानस हमारा राम जी की क्या हुआ पूरा वो है वर्णन, तो कोई बैन करने वाले ये कौन होते हैं। रामचरितमानस हमारी हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। आज ये राम दरबार बन रही है रामलला का, ये हमारे हिंदुओं के प्रति आस्था का प्रतीक। इस प्रकार रामचरितमानस हमारी आस्था का प्रतीक, ये कौन होते हैं बैन करने वाले। इसमें नाराजगी आप देख पा रहे हैं, आपका क्या कहना है? रामचरितमानस के लिए इस तरह की बयानबाजी बहुत गलत बात है, ऐसी बयानबाजी करना। ये बिहार सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है। अभी हाल ही में यूपी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, MLC हैं, सपा नेता। पहले हाँ, बहुत गलत बात है। ये सब भाजपा में नहीं है स्वामी मौर्य, सपा नेता सपा प्रसाद मौर्य। आप जी रघुकुल रीत सदा चली आई, ये क्या बैन करेंगे? रघुकुल रीत आज से चली आ रही क्या? ये बैन करने वाले कौन होते हैं? इनका खुद का जीवन का नहीं पता, ये रघुकुल रीत बदलने आएंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, क्या कहेंगे आप? देखिए प्राण जाए पर वचन न जाए, यहाँ पर एक किसी भी शख्स से पूछ लीजिए, एक चौपाई सभी को। बिल्कुल अंजलि, लगातार आप लोगों से बात कर रही हैं और लोगों में